दोस्तों, यूनानी मुफक्कर सुकरात के सुनहरी अल्फाज हैं, जो खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। दोस्तों, उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो उसका नमूना है। उस शख्स ने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन वो झुका नहीं, वो जुल्म के आगे डटा रहा। तो दोस्तों, बहसीत इंसान जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसकी परवरिश होती है वो उसके माँ बाप की गोद में होती है। माँ बाप उसको बहादुरी और बुज़दिली का सलीका सिखाते हैं। बाप जो होता है वो बच्चे की ऐसी तरबियत करता है कि बच्चा बेखौफ हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बहादुर हो, ज़िंदगी के तमाम मामलात में बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो उसका खौफ दूर करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। बच्चा रो भी रहा होता है खौफ से, लेकिन वो इसलिए कि आगे उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे, तो वो उसके खौफ को दूर करते हैं। खौफ एक ऐसा अंसर है दोस्तों, जो इंसान को अपनी इंसानियत की सतह से नीचे गिरा देता है। वो हर चीज़ से डरता है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके अंदर ये खसूसियत रखी है, बहादुरी की भी और बुज़दिली की भी। आप ये देखें कि इंसान अपनी बहादुरी के बलबूते पर क्या क्या नहीं कर पाता। वो दुनिया को फतह करता है। वो उसके बाद खला में चला गया, खलाओं को फतह कर रहा है। किस जज्बे पे? अपनी बहादुरी के जज्बे पे। दोस्तों, जो लोग बहादुर होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। वो हर चीज़ को फतह करते हैं, कोशिश करते हैं। फतह देना तो खुदा का काम होता है दोस्तों। जो लोग जुर्रत से काम करते हैं, हिम्मत से और बहादुरी से काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम के तौर पे उन्हें फिर कामयाबी देते हैं। आप ये देख लें, दुनिया में मुख्तलिफ खेले हैं, लोग हिम्मत और बहादुरी के मुजाहरे करते हैं। आप यही देख लें, स्काई डाइवर, आप अंदाज़ा करें कि उसको पता है कि अगर मेरा पैराशूट नहीं खुला तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक बहादुरी होती है। वो उसको करके दिखाता है। और जो लोग बहादुर होते हैं वो किसी भी चीज़ से खौफजदा नहीं होते। कई लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला की नेमतें नहीं हैं, किसी के पास टांग नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है। दोस्तों, उन्होंने भी कारनामे सर अंजाम दिए। किस बलबूते पर? सिर्फ बहादुरी के बलबूते पर। और आप ये देख लें, माउंटेन जो होते हैं चढ़ने वाले, वो बगैर सहारों को भी चढ़ते हैं और चढ़ के दिखाते हैं और दुनिया की चोटियां फतह करते हैं। तो क्या चीज़ होती है उनको भी पता है, मौसम सर्द है, खून जमेगा। ऊपर चढ़ना को बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन वो चोटियां फतह करके दिखाते हैं। तो किस जज्बे पे? बहादुरी के जज्बे पे। एक शख्स है, वो पतली सी रस्सी के ऊपर आप अंदाज़ा करें कि वो चल के रिकॉर्ड कायम करता है। तो किस बलबूते पे? उसको भी तो पता है कि ज़रा सी लग्जश हुई और मैं गिर गया और मैं मर जाऊंगा। तो मौत का जो खौफ होता है ना, वो इंसान को कुछ काम नहीं करने देता। जो लोग बहादुर होते हैं वो अकेले अपनी मंजिल की तरफ चल जाते हैं। उनके पास टांग ना हो, उनके पास हाथ ना हो, नेमतें ना हो। कई नेमतें हैं जिन लोगों के पास नहीं होती हैं। तो वो हर हालत में वो रनर अप होते हैं, वो विनर होते हैं। दोस्तों, ये हौसला, ये हिम्मत, ये इंसान को खुदा की दी हुई नेमत है। बहादुरी बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है, लेकिन जब इंसान को मिलता है तो वो तकब्बर में आ जाता है। बहुत से लोग, और कसरत से ज़्यादा लोग जो होते हैं, वो तकब्बर में आके, बड़ाई में आके फिर वो हर जुर्म करते हैं। वो अपनी वो बुज़दिली होती है, बहादुरी नहीं होती, जो दूसरों पे तसल्लुत करके दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं, ज़िंदगी मौत हमारे हाथ में है। कितना बेवकूफ़ है जिसको ये नहीं पता है कि मैंने भी मरना है, मेरी मौत किसके हाथ में है। तसल्लुत जो होता है, ये एक ऐसा वस्फ़ है शैतानी कि जो इंसान के दिमाग में घुसेड़ देता है। वो कहता है कि तू ही तू है, हर चीज़ तू चाहे तो हर चीज़ तेरे कब्ज़े में रह सकती है, और कब्ज़ा कर। और कब्ज़े का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? खौफ। दोस्तों, पूरी दुनिया में नए नए वर्ल्ड आर्डर आते हैं, हर कोई अपना सिक्का जमाता है, पूरी दुनिया को कब्जा करने के चक्कर में होते हैं, सारे वसाइल पे अपना हक समझते हैं। और उसका हथियार क्या होता है? खौफ। हर चीज़ का खौफ डालते हैं वो इंसानों के जहन में, अपनी ताकत का, अपने असले का। मुआशी तौर के ऊपर जकड़ लेते हैं लोगों को। वो ये दिखाते हैं कि देखो, रिज़्क हमारे पास है, हमारी बात मानोगे तो हम देंगे। और दुनिया जो होती है वो अपनी कमज़ोरी में, शैतान के
बहकावे में आके इन लोगों के आगे झुक जाती है। दोस्तों, झुकना सिर्फ खुदा के आगे है। वो रज़ाक है, वो देने वाला है। उसने अगर नहीं देना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। इस दुनिया में बड़े बड़े कहत भी आए हैं, बड़ी बड़ी दुनिया फना हुई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें भी होती हैं, वही देने वाला है। आप अंदाज़ा करें, जब इंसान कमज़ोर होता है, उसके असाब जवाब दे जाते हैं, वहीं से उसका नुक्ता आगाज़ होता है उसकी जीत का। दोस्तों, ख़ज़ां के मौसम हैं, ये निकल जाने हैं। ज़िंदगी है तो इसने चलते रहना है, इसने नहीं रुकना। इसके अंदर मुश्किलात भी आती हैं और इंसान को आसाइशें भी मिलती हैं, लेकिन एक खौफ जो होता है, ये ऐसा वस्फ़ है कि जो इंसान की अपनी पैदा करदा चीज़ों से होता है। दोस्तों, जब इंसान गुनाह करता है, वो गलत हरकतें करता है, नाजायज़ करता है, दूसरों का हक गज़ब करता है, तो फिर खौफ उसका मुकद्दर बन जाता है। वो हर चीज़ से डरता है फिर, क्योंकि उसने, ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, उसके अंदर ज़मीर है, तो कहीं ना कहीं तो वो उसके चोट लगती है ना। और शैतान जो होता है वहीं पे उसको मारता है। उस अगर तुम बात नहीं मानोगे तो वो खौफ पैदा करेगा। वो दोनों चीज़ों में खौफ है, जीत उसी की है। उसने गलत काम करवाने तब भी खौफ, ताकतवर बनाएगा, जुल्म करवाएगा, तब भी उसके दिल में खौफ रहेगा। आखिर मरना तो है ना। और शैतान शैतान जो दुश्मन है, वो हमारा साथ कैसे दे सकता है? इंसान का वो सरी दुश्मन है। वो हमें तो तबाह करने के लिए उसने वादा किया है। तो दोस्तों, बात यह है कि अपनी बहादुरी को ऊंचा करो, अपनी बहादुरी लेवल को गिरने ना दो। शैतान ने तो आपके दिमाग में गरमाइश पैदा करनी है, ऐसे अजीब अजीब वसवसे पैदा करने हैं, खौफ की लहरें दौड़ानी है। तुम कोई भी कोशिश करने की कोशिश करोगे, उससे पहले ही वो तुम्हारे दिल में डाल देगा कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, आप दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि बंदे, तू मेरे पास आ, मैं तुझे देने वाला हूँ, मैं तेरा राज़िक हूँ, तू मुझसे मांग। जो खालिक है, जिसने पैदा किया है, वही देगा ना। जब माँ बच्चे को तड़पता देख के सब्र नहीं कर सकती, तो एक खालिक जिसने अपनी मखलूक को पैदा किया, वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, अपनी कमज़ोरियों के ऊपर गौर करो। ये कमज़ोरियाँ जो हैं, यही मरवाती हैं। जिस्मानी तौर पे भी ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, फिर इंसान के असाब जो है वो बिल्कुल जवाब देने लग जाते हैं। कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, वो आपके जिस्म को घुलाने लगता है। 24 घंटे डिप्रेशन में रहोगे तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, हर चीज़ जो है हाथ से निकलती जाएगी, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हाज़िर होते हो, जब इंसान को ये एहसास होता है कि जिसकी ये कायनात है, जो सबसे बड़ा कवि है, वो हमें 5 टाइम अपनी तरफ बुला रहा है। देखो, मुसलमान की हैसियत से हमें 5 टाइम अल्लाह रब्बुल आलमीन फलाह की तरफ बुलाते हैं। वो कहते हैं, आओ मेरे दरबार में आओ, मुझसे मांगो। और उससे मांगने के लिए किसी भी जगह कोई बैरियर नहीं लगा होता है। आपने तहारत करनी है, आपने नमाज पढ़नी है, अल्लाह से मांगना है। दुआ जो होती है, वो कहते हैं इबादत का मग़ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी हयात मुबारका हमें दीन का जो रास्ता है वो करके दिखाया है। आप अंदाज़ा करें कि मुसलमान जो होता है, वो कभी भी डरता नहीं है यार। हम डरते कब हैं? जब हमें हमारे दीन की तालीम नहीं होती। हम परेशान कब होते हैं? जब हमें एहसास होता है कि हमने गुनाह किए हैं। लेकिन दोस्तों, गुनाह के बाद तौबा का अल्लाह ने दरवाज़ा रखता। उसने तो किसी भी जगह तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि जो उसकी तरफ ना जाता हो। इंसान जब सजदे में चला गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों की आगोश में चला गया। एक मुसलमान कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को हर चीज़ अता की है। वो मुसलमान जो हिम्मत वाला है, उसकी आवाज़ को कोई भी किसी तरीके से रोक नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। जुल्म उसको किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी जन्नतों की बशारतें दी हैं। वो तो इतना रहीम है, वो कहता है मेरी रहीमी और करीमी के सदक़े मुझसे मांगो। तो दोस्तों, हिम्मत और हौसला जो होता है, वही सब कुछ करवाता है। ये ज़रूर नज़र आता है कि ये नहीं होगा, लेकिन आपका काम कोशिश करना है। आपका काम फैसला करना नहीं है। देना ना देना ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है, वो बेबहा नेमतें दे। यार, जो ज़िंदगी दी है, इसमें आप सांस ले रहे हो, ये इससे बड़ी कोई नेमत है? लेकिन नाशुक्री जो होती है, वो सबसे बड़ा गुनाह है दोस्तों। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, मैं भी और आप भी, कि हमें राह हिदायत दे और हमें हिम्मत और हौसला और बहादुरी अता फरमाए।
اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب